लेकिन मिरामार और सैनहॉक ये एक तड़का तो लेकर के आते हैं, और इस तड़के की बात करी जाए तो फ्लाइट पाथ खाओ के एरिया तक जाता हुआ, एंड इट्स अ प्रीटी डिसेंटली स्टैंडर्डाइज्ड फ्लाइट पाथ। देखिए यहाँ पर आपका फ्लाइट पाथ कैंप अल्फा से भी हो तो भी कैंपोंग तक तो ग्लाइड कर ही सकते हैं। देखिए जो भी फ्लाइट पाथ जैसा भी हो, बूट कैंप पे हड़कंप मचने वाली है, वहां पे देखने को मिल सकता है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक बना मैड किंग्स। पैराडाइज रिसोर्ट पे भी एक अलग ही कहानी चलती है। इस बार देखते हैं कि गॉड्स रेन को चुनौती देने कौन सी टीम आ रहा है, और इनफैक्ट गॉड्सी की आज वापसी हुई है। यस, गॉड्स आ चुके हैं वापस। एंड जैसे यू नो इस चीज की कॉन्वर्सेशन पहले भी हुई थी। सिम पाए जरूर थे अभी कुछ दिनों के लिए, बट गॉड्स की तबीयत खराब थी। ही इज फीलिंग बेटर एंड ही इज फीलिंग इट, तो आई थिंक चीजें अलग हो सकती हैं। बाय द वे मैड किंग्स नहीं है अब, मैड किंग्स जा चुकी है आगे कैंप ब्रावो की तरफ जाती हुई। मतलब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनको उनका घर इस समय आराम से मिलेगा, लेकिन मेटल निंजा क्या वो आईकू सोल के ऊपर आने वाले हैं? नहीं, आईकू सोल उनके ऊपर आने वाले हैं। उल्टा जवाबी कार्यवाही करी गई है। एक खिलाड़ी डाउन मेटा निंजा का। दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला। नेक्स्ट होता क्या है? ऑलरेडी पोको उन्हें निपटा दिया गया है। फीनिक्स स्पोर्ट्स एक अलग जोर पे फाइट ले रही है TWOB के खिलाफ। ऐश फिनिश करेंगे अभी को, और आप TWOB उनके भी नंबर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जहां पे रेफनेंट एक्सपार्क वो भी हाथ पहुंचे थर्ड पार्टी करने के लिए। और भूले ना इस गेम में तो 4 टीम्स है जिनके ऊपर बाउंटी लगी है। बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यस वो सारी टीमें हमें नजर आ जाएंगी जिनके ऊपर बाउंटी इस गेम से पहले आ चुकी थी, और जेनेसिस के लिए उन्हीं में से सबसे ज्यादा मुश्किलें नजर आ सकती हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इट नाउ, इट्स RNTX जिनके सेंसे को डाउन किया है। क्या ये वो पुरानी प्रथा, वो कहावत सामने आएगी? देखिए जब भी सेंसे डाउन होते हैं हर किसी को वो गुड ओल्ड डेज याद आते हैं, लेकिन हर दिन, हर गेम, हर मौका, हर मोमेंट वैसा नहीं होता है। तो आपको सोच समझ करके हर एक कदम उठाना है, और यहां पर एक एक खिलाड़ी का डाउन होना मतलब, और अगर सेम टीम से डाउन हो गए तो मतलब आप उनको सिर्फ 4 पॉइंट नहीं दे रहे होंगे, या तो कभी 8 देंगे, या फिर सीधा देखा जाए तो 10 पॉइंट आएंगे। और दूसरी तरफ मेटा निंजा रीपर वो नकुल को टेक डाउन कर चुके हैं, नेले को दहला। ये तो एक ईगो फाइट बन चुकी है, जहां पे आईकू सोल ने अच्छी शुरुआत करी थी। मेटा निंजास वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी एक का फिनिश निकाला। पावर प्ले चल रहा है, यानी 2 अंक तो इन्हें भी प्राप्त होंगे। टीम आईकू सोल फिलहाल के लिए उनके ऊपर बाउंटी नहीं है, यानी अगर उन्हें यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाता है कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलने वाले। बट रेवेनेंट एक्सपार्क, जेनेसिस, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और OG, इनको अगर कोई भी टीम प्योर फिनिश करता है तो वो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। जेनेसिस देखिए शुरुआत इनकी अच्छी नहीं हुई है, स्टार्टिंग से ही एक खिलाड़ी गवा दिया है, और वो कोई और खिलाड़ी नहीं है, हंटर्स है। और ऐसे सर्कल को देखिए, ऐसा लगता तो है कि जोन हार रूइंस के आसपास जाएगा, ग्लोबली स्पोर्ट्स को वो फायदा मिल सकता है, एंड वो कोशिश करेंगे। लेकिन नीचे रेडन की अगुवाई में टीम आईकू 8-बिट ने ऑलरेडी मेटा निंजा के ऊपर, इनफैक्ट उनके आसपास मंडराना शुरू कर दिया है। अब या तो आप गिद्ध बन करके बस निशाना लगा सकते हैं, या फिर चील बन के शिकार करने की कोशिश कर सकते हैं। मैड किंग्स देखिए इन्होंने एक बढ़िया दाव खेला इधर, और एंगुटैन भी बगल में उस फाइट की तरफ चलेंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि यहाँ पे एक और फाइट की आगाज हो चुकी है। बेर्ड बाबा रेडन को सरेआम पकड़ा, इंस्टेंटली फिनिश ऑफ किया। जहाँ पे 8-बिट चाह रही थी किसी तरीके से उस फाइट से कुछ लाभ उठा पाए, या फिर सेंटर के लिए कंटेस्ट करना चाह रहे थे, और ऐसे में रेडन का डाउन होना एक अच्छी संकेत नहीं है 8-बिट के लिए। हाई ग्राउंड जरूर है, बट मैं देखना चाहूंगा कि बीस्ट, एस पावर और एक्विनॉक्स, इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन ट्रियो है वो क्या कमाल ला सकती है। बीस्ट अभी के लिए जस्ट वो व्हीकल लेकर के आगे मूव करना शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं उनके कैंप में वो थोड़ा सा वोकल जरूर है अपनी कॉन्वर्जेशंस के अराउंड कि मैं व्हीकल लेकर के आपके करीब तक आ रहा हूं, यहां से मूव करेंगे या फिर यहीं पर रहेंगे। एक्वा वो भी लूट करते हुए नजर आएंगे। अभी के लिए तो ये मात्र एक शुरुआत है, लेकिन आरू क्या ये मैड किंग्स के विरुद्ध एक घेराबंदी बन सकती है? अभी भी इनको शायद अंदेशा हो या ना हो कि इनके आसपास टीम है, लेकिन आसपास या कितना दूर, उस चीज का अंदेशा रखना अभी भी एक चर्चा का विषय रहेगा। दूसरी तरफ जोन के एक कोने से दूसरे कोने तक ऑलरेडी 8-बिट ने अपनी गाड़ी चला ली है। ये क्या चल रहा है? जहां पे सेंटर कंटेस्ट करने गए थे अब सेटल करना चाह रहे हैं एजेस की तरफ।
जिसके तरफ आए थे ग्लोबली स्पोर्ट्स के खिलाड़ी उन्हें नजर आ गए और वहां से भी रवाना हो चुकी है टीम 8 फिलहाल के लिए। TWB स्टार्टिंग ऑफ द गेम एक खिलाड़ी को गवाया था, एक नहीं 2 कर लीजिए। फैंटम भी प्रोसेस में उन्हें भी एलिमिनेट किया गया था, बट पुकार ये चाह रहे हैं कि कुछ बढ़िया एक स्प्रे दें और नॉक्स निकाले। डैमेज भरपूर दिया है बट वो नॉक निकल नहीं पाया। मुश्किलें थोड़ी बहुत बन जरूर सकती हैं, हालांकि इस समय पुकार एरियाज देखने की उनकी कोशिश होगी जरूर। 600 मीटर का फासला उनका और जोन का भी है, लेकिन इस समय सर्कल उतना मैटर नहीं करेगा जितना वो डबल पॉइंट्स जो आपके हिस्से में आ सकते हैं वो मैटर करेंगे। लेकिन पुकार TWB ऑलरेडी मिस्टेक्स पहले भी काफी कर चुकी है और वो मिस्टेक्स रुक नहीं रही हैं। पुकार एक अगला शिकार बनते हुए इनफैक्ट अब एकमात्र खिलाड़ी TWB के बचेंगे जो है मैक। कितनी देर तक वो बच पाएंगे? एक इकलौता खिलाड़ी करने पर आए तो करिश्मे कर सकता है, लेकिन जब आपकी टीम 24th पर है तो वो करिश्मे करना खुद के लिए, उसके लिए भी एक करिश्मा ही होना चाहिए। नॉर्थन साइड क्या जमावड़ा है टीमों का। एक तरफ GTR है पैराडाइज रिसोर्ट से, वो ऊपर आ चुके हैं। इन्होंने इतना शोर सुना कि इन्होंने भी निर्णय लिया कि हम भी इस फाइट में शामिल हो जाते हैं। और वही होता है ना रूल ऑफ थंब सैनॉक का, आप 30-60 सेकेंड से ज्यादा अगर वक्त जाया करते हो सर्कल के बाहर एक फाइट को, अगर आप क्लिनिकली फिनिश ऑफ नहीं करते हो तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। और खामियाजा अब देखिए ग्रेविटी भी भुगत रहे हैं। जो स्टार्टिंग में मैड किंग्स ने उन्हें रैटल किया था उसका परिणाम हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। बंटवारा जरूर हुआ है फिनिशेस का, बट यस जेनेसिस हो चुकी है गेम से बाहर। जेनेसिस बाहर जरूर हुई, लेकिन यहां पर कुछ पॉइंट्स इधर उधर ही गए हैं। किसी भी टीम को वो 4 फिनिश पॉइंट्स तो मिले नहीं है, मतलब जेनेसिस के पॉइंट्स तितर बितर होकर के बच जरूर गए। दूसरी तरफ इनगॉड उनको टेक डाउन किया गया है निंजा बॉय के द्वारा। मुश्किलें काफी ज्यादा बन सकती है। निंजा बॉय की भी HP कम, खुद को हील करना पड़ेगा। एक मेडकिट उनके पास है, उनका हेलमेट पूरा डैमेज है। दूसरी तरफ अभी भी ये फाइट बनती हुई और 4TR ये सारे प्लेयर्स एक एक करके शिकार बनते हुए, और OnePlus God's Reign ये शिकार बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। ये सारे वो खूंखार शेर जो बहुत समय से रुके हुए थे, लेकिन अब फाइट्स के अंदर अपनी हिस्सेदारी डालते हुए नंबर्स बटोर रहे हैं। सर्कल अगला बन चुका है, अब वो डबल पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। काफी बेचैन हो चुके हैं गॉड्स रेन के खिलाड़ी। ऑलरेडी 4 फिनिशेस उनके हाथ लग चुके हैं और K9 की पूरी टोली ठीक है नियो के क्रॉसेज में। इन्होंने इंफॉर्मेशन रिले जरूर किया, ओमेगा का वो फिनिश भी आएगा और एक और पॉइंट गॉड्स रेन इनकी झोली में आएगा। अब देखना ये जरूरी रहेगा कि क्या नियो निंजा बॉय का वो नॉक निकाल सकते हैं। शॉट जरूर लिए गए थे, आगाज हुआ जरूर है, बट अब ये सारी टीमों को कुछ ना कुछ एक तिगड़म लगानी पड़ेगी। किसी भी हाल में सर्कल के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। 100% ये सारी फाइट्स या तो आप छोड़ दीजिए या फिर इन फाइट्स के अंदर अपने हिस्सेदारी को बना करके रख रहे हैं तो पॉइंट्स निकालिए, उसी चीज की कोशिश रहेगी काफी आराम से। इनफैक्ट यहाँ पर डेल्टा ने टेक डाउन जरूर किया बीस्ट को, वो दिख चुके थे। अब डेल्टा को खुद को अपने कवर में जाना पड़ेगा और ओवन उन्हें देख रहे हैं। मतलब मल्टीपल टीम्स मल्टीपल एरियाज पर ये फाइट अपने लिए निकालने की कोशिश करते हुए, और जस्टिन ने सेंसे को वापस से डाउन किया है। हर कोई अलग अलग फाइट्स के अंदर है जरूर, लेकिन ये हिस्सेदारी ब्लू जोन के डैमेज के साथ आती है। वो आपको फ्री में मिलता हुआ, आपके ऊपर फ्री में पड़ता हुआ ट्रेस थोड़ा सा खुद को सेफ रखने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में जस्टिन एंड द स्क्वाड मूव करना चाहती है, बट गॉड्स रेन क्या कर पाएंगे। और ये एक और बैटल शायद ब्रू होती हुई। कॉपलेन एडमिनो के काफी करीब है, जॉनथन एडमिनो के साथ ये बैटल ये कमाल बन सकती है। फिर से देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को पता है उनके ठीक बगल में आइकू सोल मौजूद है। आइकू सोल ने स्टार्टिंग से ही अपना एक खिलाड़ी गवा दिया था और वो कोई और नहीं नकुल ही थे। और 2 खिलाड़ी एडमिनो और जॉनथन यहाँ पे ऊपरी इलाकों पे इन्होंने अपना कब्जा जमाया जरूर है, बट जो बाकी 2 खिलाड़ी हैं गॉड्स वो थोड़ा सा नीचे खेल रहे हैं। अगर कॉपलिन रेंगते रेंगते किसी तरीके से डिस्टेंस क्लोजन करके एक नॉक भी निकाल लेते हैं तो आई थिंक गॉडलाइक को सरप्राइजली कैच जरूर कर सकते थे। बट गॉड्स रेन ये पूरा वो फ्लो में आ चुकी है, ये वो मोमेंटम में चल रहे हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क के खिलाफ भले वो फाइट हो, किसी और से भी फाइट हो, हर फाइट में जीत हासिल कर रहे हैं। स्टार्ट ही हुआ है मैच, 10 फिनिशेस गॉड्स रेन के खाते में।
अभी भी 44 खिलाड़ी जीवित हैं। चलिए इन चारों को हटा दीजिए, 40 खिलाड़ी हैं आपके पास इस पूरी लॉबी में जीवित, और आपने 10 फिनिशेस ऑलरेडी बटोर लिए हैं, तो मुश्किलें बन सकती हैं। एडमिनो गॉब्लिन को नॉक किया और इंस्टेंटली खत्म करते भी नजर आए हैं। रिवाइवल चलिए नियो को मिल चुका है। सेंसे का वो एंगल देखने की कोशिश, एंड सेंसे को अगर अप डाउन किया गया तो ये इस टीम के द्वारा तीसरी बार नॉक किया जाएगा उन्हें, क्योंकि बार बार लगातार उनके ऊपर वो प्रेशर डाला जा रहा है। फियर्स डेल्टा को लेकर के जाते हुए मैक ने, चलिए वो आखिरी खिलाड़ी बचे, उन्होंने सेंसे को डाउन तो किया लेकिन उससे ज्यादा और कुछ नहीं। यहां पर अपने खिलाड़ी को, अपने टीममेट को बचाने की पूरी कोशिश करने के लिए आए हैं। और फियर्स, उनकी भी एचपी काफी कम है, क्या वो जोन से जाएंगे या खिलाड़ी उन्हें टेक डाउन करेंगे? क्या ये 11वां रहेगा? ये नंबर्स ऑलरेडी बढ़ते हुए क्या हो चुका है, इस टीम को तांडव करने लग गई है ये टीम। यही गॉड्स रेन तो सभी दर्शकों को पसंद है, वो अग्रेसिवनेस फाइनली कूट कूट के आ रही है। इतने सारे टीम्स इनके आसपास मौजूद थे और सबको इन्होंने निपटाया। बट अफसोस एक बात की रहेगी कि रेवेनेंट एक्सपार्क की बाउंटी इन्हें हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि मैक ने एक खिलाड़ी रेवेनेंट एक्सपार्क को फिनिश ऑफ किया था। एग्जैक्टली वो बाउंटी नहीं मिल पाएगी, लेकिन कोई मलाल नहीं होगा। इनके पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक क्लासिक टीम इनको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, वो सीजन 2 की टीम दिखाते नजर आ रहे हैं। मीनवाइल सर्कल, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अराउंड सेंट्रल एरियाज के पास है, तो ऐसे में वो अपने लिए गेम बना जरूर सकते हैं। ऊपर 4TR के मोटी, उनको ब्लू जोन का डैमेज लेते हुए आना है। TWOB के मैक, उनको डैमेज लेते हुए आना है। मैड किंग्स के प्लेयर्स, उन सबको डैमेज लेते हुए आना है। मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। We'll have to see and figure out कि क्या किया जा सकता है इस पूरे मौके पर। OG, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये दो टीमें, इनके चारों खिलाड़ी जीवित, बाउंटी है इनके सर पे। एक चुप्पी इस मैच की तरफ, अपोलो लूट की खपत, और देखिए डाउन भी हो गए, और मुझे नहीं लगता कि उनके टीममेट्स उनको बचा सकते हैं। मैड किंग्स गए जरूर थे, इरादे इनके अलग थे। ये चाह रहे थे कि दो बाउंटी हंटिंग टीम्स के अगर आसपास उतरे, किसी को एलिमिनेट कर दे, एटलीस्ट वो एक्स्ट्रा 10 अंक प्राप्त कर सकते थे। ओजी उनके बगल में थी, जेनेसिस पे उतरे, दिक्कतें जरूर क्रिएट करी थी उनके लिए, बट इस सब के चक्कर में अपना लूट करना वो भूल गए। अब व्हीकल्स की भी कमी है और अपोलो डाउन में आसपास मैक नजर आ रहे हैं। अगर किसी हाल में उन्हें भी फिनिश कर दिया जाता है तो एक्स्ट्रा वो फ्री फिनिश पॉइंट उन्हें भी प्राप्त होगा। बट टीम 8-बिट थोड़ी देर पहले हमने देखा था एचएस की तरफ से खेल रहे थे, इस बार एक लंबा रोटेशन निकाला है फ्रॉम द सदर्न साइड, और ठीक ओरंगुटैन के पीछे वो पहुंच सकते हैं। ऐसे में ओजी के बैकलाइंस क्लियर नहीं है, आरू अपने टीम से थोड़े से अलग खेल रहे हैं, वो पीछे मौजूद है। अगर उन्हें पकड़ लेते हैं तो फिर ओरंगुटैन वो थोड़ी सी दिक्कत में फंस सकते हैं। इट लुक्स लाइक जिस तरीके से ये मूव कर रहे हैं, इनके सामने उस क्रॉसएयर के, इनफैक्ट उस पहाड़ के बिल्कुल पीछे की तरफ को आरू आ सकते हैं। इस पावर थोड़ा रुक करके खेलते हुए, लेकिन ये स्लो पेस है क्यों? आई थिंक शायद उनको पता चल चुका है कि खिलाड़ी है वहां पर, तो शायद वो फाइट की कोशिश हो सकती है। We'll have to see and figure out कि वो फाइट कितनी देर में बनती है, और क्या ओरंगुटैन पूरी सचेत हो जाएगी, क्या बाकी खिलाड़ी अपनी कंफर्टेबल स्पेस को छोड़ करके वहां आएंगे। दूसरी तरफ मार्कस, इनकी तरफ से डिसेंट गेम्स गए जरूर हैं, बट इनको अपने डिसेंट को बेस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। जरूर पड़ चुका है, ऑलरेडी जोन के बाहर से आ रहे थे, तो उस चक्कर में भी वो डैमेज काफी ज्यादा पड़ता है। और उनके बिल्कुल पीछे एक टीम जो कि गॉड्स रेन की रहने वाली है। सर्कल उनको छोड़ सकता है, सर्कल उस पूरे आइलैंड को छोड़ करके रूइंस वाली तरफ को आ सकता है। तो गॉड्स रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि 11 फिनिशेस लेने के बाद विल दे स्टिल हैव मोमेंटम कि वो ब्रिजेस को क्रॉस करे और बाकी टीम्स उनके ऊपर गोलियां बरसाएं, तो वो रिटेलिएट फायर कर सके, क्योंकि ब्रिजेस से जाना या पानी से जाना आपको वल्नरेबल कर सकता है। हम आरू की बात कर रहे थे, आतंकी ने करी है शुरुआत ऑलरेडी, और इस बार आरू के पास कवर भी मिल चुका है। जब पिछली बार हमने मैप फीड पे देखा था, आरू थोड़े से ओपन में थे, सही टाइम पे कवर लिया, उसके बाद सिचुएशन को अच्छे तरीके से भापा। बीस्ट दिक्कत की कोई वजह नहीं है, रिवाइव तो आराम से मिल जाएगा, बट 8-बिट चाहेगी जरूर इस गेम में एक चिकन डिनर निकाल पाए। स्टार्टिंग से फाइट लेते हुए नजर आ रही है टीम, और अब सर्कल का भी शिफ्ट आप देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के झोली में 2-2 के स्प्लिट पे खेल रहे हैं। कॉम्पाउंड भी है, हाई ग्राउंड भी है, और वो इंतजार करेंगे नेक्स्ट सर्कल शिफ्ट का। आतंकी यहाँ से प्रेशर अप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट AKOP इनके कुछ अलग ही इरादे हैं। लगता है शुक्ला जी आज लड़ने आए हैं। ऑलरेडी पिछले गेम के अंदर तो ओरंगुटैन ने
अपनी जीत का बिगुल बजाना शुरू कर दिया था। अब उसको और आगे लेकर के जाने की बारी है शैडो। हालांकि जैरो गॉड को टेक डाउन करते हुए मतलब जो फाइट मार्को शुरू कर सकती थी वो मैड किंग्स ने उसका बिगुल बजाया और उसकी शुरुआत जरूर करी है, लेकिन पायनान को उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के अंदर। चौथे से पांचवां सर्कल ये बनने वाला है, काफी लंबा ये टाइम रहता है आपके पास, 1 मिनट 40 सेकंड का, मतलब रोटेट आप कर सकते हैं। लेकिन अब जब इतना क्लोज टीम्स आ चुकी है तो एक स्प्रे के अंदर प्लेयर्स को टेक डाउन करने की वो कैपेबिलिटी जिसका मैं बात ही कर रहा था, एकेओपी उसका उदाहरण हमारे सामने रखते हुए, ये जंगल है और इस जंगल में ये एप आएगा और साथ के साथ शेरों को ढेर कर दिया। डैमेज जरूर दिया था फिनिश, लेकिन आतंकी और विस्कॉट को मिला है, फर्क नहीं पड़ता। और रैंगटैन के टीम फिनिशेस में बढ़ोतरी हुई है, 3 फिनिशेस निकाल चुकी है टीम। ओजी बैकलाइंस भी अपना क्लियर कर लिया। अब मेटा निंजास आ सकती है उनके लिए अड़चने पैदा करने के लिए, बट मुझे लगता है उनके पास उनका इंफॉर्मेशन भी है। लेकिन मेटा निंजा आएगी तो उनको कंपाउंड्स कौन से मिल पाएंगे सर्कल के अंदर, किस तरीके से वो सही एरियाज को होल्ड कर पाएंगे, क्या वो एक गैम्बल बन जाएगा कि जहां हम जा रहे हैं वो सही जगह भी है या नहीं है, वहां पर प्लेयर्स मौजूद हैं या कोई खाली एरियाज हैं। क्लच गॉड ऑलरेडी ये जो थोड़ी सी रोटेशन मारी गई है, क्या इसमें ये मार्कस गेमिंग के प्लेयर्स को पकड़ पाएंगे? गाड़ी को भी इस हट के पीछे रखा गया है ताकि मार्कस के प्लेयर्स अगर बिल्कुल वहां से सामने निकले सर्कल में आने के लिए तो उन्हें पकड़ा जरूर जा सके। लेकिन 40 बुलेट्स, ये स्प्रे क्या ये प्रॉपरली आ पाएगा या फिर वो रिलाय करेंगे कि गॉड्स रेन इधर शॉट्स ले पाए? और सोचिए ना, जब पहले होता था एक खिलाड़ी बचता था, हम सोचते थे कि वो हीलिंग बैटल्स होंगी, बट इस बार तो जोन मेटा भी चेंज हो चुका है। उसके बाद हम देख रहे हैं इनके पास एक भी फर्स्ट एड नहीं है। Exactly. तो क्लच कॉर्ड को ऑल आउट जाना पड़ेगा किसी भी हाल में। मार्कस गेमिंग के खिलाड़ियों को अगर सीमित रख सकते हैं, वहां पे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुलेट्स इनके पास भारी भरकम में मौजूद। अब क्लच कॉर्ड उन्होंने अपना पोजीशन भी रिवील कर दिया, थोड़ा सा और अगर यहाँ पे स्नीकी प्ले कर पाते तो अच्छे रिजल्ट्स और मिल पाते इन्हें। आतंकी उनको भनक लग गई है क्लच गॉड की इस मौके पर, तो मुश्किलें बन सकती हैं। मार्कस के प्लेयर्स चलिए धीरे धीरे उन्होंने तो आगे बढ़ना शुरू किया है, उनकी तरफ से भी अगर एक थ्रोएबल गया उस शट के अंदर तो बचाया नहीं जा पाएगा, बट इट वाज जोनाथन जो क्लच गॉड को टेक डाउन कर चुके हैं। मतलब अब अगली जो कड़ी है अगर जोड़ा जाए उसे, तो मार्कस वो अगली टीम बनेगी जिनके साथ बैटल्स होती नजर आ सकती हैं। एडमिनो नॉडी को टेक डाउन किया, एनिमी सेट किया, बाकी पूरी टीम उस जगह पर शॉट्स लेती हुई, लेकिन शायद वो एक हल्की सी दीवार है जिसके कारण अभी के लिए कवर बना हुआ है। टॉप राइट देखिए, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इन्होंने अपना सारे खिलाड़ियों को एक साथ एकत्रित कर दिया है। हाई ग्राउंड का पूरा एडवांटेज है, बहुत ज्यादा विजन भी है। शायद हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इनके हाथ पे लग सकता है ये चिकन डिनर, देखना दिलचस्प रहेगा। एडमिनो जोनाथन ऑलरेडी अच्छे फॉर्म में, फिनिशेस उन्होंने भी निकाले हैं, और फिनिशेस की बात करें तो मान्या ने भी काफी निकाले हैं। इस बार सामने होंगे रीपर और बियर्ड बाबा, 2 दिशा से ये वार और मान्या गिराए दिए जाएंगे। और इसी के साथ मेटा निंजास 2 खिलाड़ी गवाए जरूर है, बट इस मैच में 6 फिनिशेस आए हैं। ये वन ऑफ दोस गेम्स है जो मेटा निंजा अपनी लय में खेलती नजर आ रही है, अन्यथा इनके जो पहले के गेम्स गए थे वो उस तरीके के जा नहीं पाए थे। बैड ओपी जोनाथन को टेक डाउन करेंगे और काना वो फीनिक्स के ऐश को अपना शिकार बनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन मेटा निंजा के सामने अब ओरांगुटैन की चुनौती है। आरू का वो ऑफ एंगल उसको शायद भांपा नहीं जा पाया, जो मुश्किलें बना जरूर सकता है। फीनिक्स के प्लेयर्स वो भी एक एक करके टेक डाउन हो रहे हैं, मतलब फीनिक्स उनका भी सफाया हो जरूर जाएगा। विस्कॉट बहुत ही प्रॉपरली कैलकुलेटेड वो ग्रेनेड, और उसके बाद अपनी शॉटगन का इस्तेमाल करके सीधा मेटा निंजा को बाहर कर दिया। और इसी के साथ पूरा सर्दन साइड का इन्होंने कब्जा जमा लिया, और ठीक सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है, इन्होंने भी फिनिश फीड रीड किया है। और ऐसे में मार्कस गेमिंग काफी दुविधाएं क्रिएट कर रही है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। एडमिनो जिनकी एचपी काफी कम थी, इन्होंने हील अप तो कर लिया है, बट ओजी की चुनौती हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर आ रही है। ऐसे में दोनों टीम्स दोनों के ऊपर लग चुकी है बाउंटी, और सभी के सारे खिलाड़ी अभी भी जीवित। क्या बाउंटी वाली टीम ही बाउंटी वाली टीम से उनके पॉइंट्स ले पाएंगे? ये भी मुश्किलों के अंदर पूरी चीज बन जाएगी। इस समय ये सारी टीम्स एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं, और ऐसा लगता है नॉन एक्स के प्लेयर्स अब इस फाइट को अपनी हिस्सेदारी देना चाहते थे, लेकिन ऐसे में मुश्किलें बन सकती है। हालांकि जोनाथन को टेक डाउन किया जा चुका है, लेकिन एडमिनो सही मौके पर आए जरूर थे, उनको भी टेक डाउन किया गया। पंक उनकी एचपी बहुत कम बची है, ऐसे में दिक्कतें उनके लिए भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अपने टीममेट्स
बिल्कुल सामने एक एक खत्म होते हुए वो देखेंगे। मल्टीपल डायरेक्शन से ये फाइट हुई है, आतंकी ने भी वहां से दिक्कतें दी, लेकिन एनोनिमस एक स्मोक के अंदर आए जरूर, और देखते ही देखते एनोनिमस उनका ज्ञात यहां पर किया जाएगा, लेकिन आरू इंस्टेंटली उन्हें टेक डाउन करते हुए ब्रीदिंग स्पेस मिल ही नहीं रही टीम्स को। और सभी टीमों की आड़ में गॉड्स रेन वो भी सर्कल के अंदर ऑलमोस्ट प्रवेश कर गए थे। What? डेल्टा का वो नॉक निकलेगा, बट नियो का बेहतरीन ट्रेड भी। और इन सब के बीच में टीम आईकू सोल अभी भी सांसें ले रहे हैं। जोकर लेजिट दोनों खिलाड़ी, एचपी जोकर की काफी कम थी, बट लेजिट को डाउन किया गया विजगॉड के द्वारा। और जोकर के पोजीशन के बारे में विजगॉड भी भले भांति परिचित है। स्कॉट ये थोड़ी मुश्किलात बन सकती है टीम आईकू सोल के लिए, और वो बनेगी बिग जोन का डैमेज आपके ऊपर पड़ता हुआ, और इस डैमेज के विरुद्ध आप कैसे जाएंगे। लेकिन अब एक और बड़ी बैटल ऑफ द बिग नेम्स, और रैंगुटैन एक तरफ, दूसरी तरफ हमें गॉड्स रेन देखने को मिलेगी, जिन्होंने शुरुआत ऐसी करी थी तो अंत तो वो कमाल करना चाहेंगे। एक टीम बैक टू बैक चिकन निकाल सकती है, एंड दिस इट लुक्स लाइक सीजन 2 ऑल ओवर अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। गॉड्स रेन, डेस्ट्रो वो दिमाग किस तरीके से सामने रखेंगे, और आरू उनका एग्रेशन। यहाँ पे गॉड्स रेन को सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा। ओशन देखिए, लोअर ग्राउंड पे खिलाड़ी मौजूद हैं, सारे खिलाड़ी एकत्रित हो चुके हैं। ओजी के पास एक स्लाइट एडवांटेज है, स्प्रेड भी उनके पास अच्छा खासा है, बट गॉड्स रेन चाह रही है कि किसी भी हाल में नंबर्स इंटैक्ट रखने। उनके पास नंबर्स का एडवांटेज है। ओजी अगर विस्कॉड एक और नॉक दिला देते हैं और उसके ऊपर एक फ्लैंक एंगल जो आरू बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सक्षम हो जाते हैं, तो चारों खाने चित हो जाएगी गॉड्स रेन। और रैंगुटैन के पास सर्कल है, देवियों और सज्जनों, और रैंगुटैन वो भी अपने फिनिशेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मैन एडवांटेज नहीं है, एक ओपी इस समय मौजूद नहीं है टीम के साथ, लेकिन विस्गॉड की पोजीशनिंग, इनफैक्ट आरू का वो ऑफ एंगल, ये सारी चीजें काफी कुछ बदल सकता है। सॉरी, आतंकी का वो ऑफ एंगल, ये चीजें काफी कुछ बदल सकता है। बस आतंकी को और ज्यादा हलचल चहल पहल नहीं करनी है। ये होगी भाइयों की साझेदारी जो एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। आतंकी विस्गॉड कोशिश करेंगे इन थ्रोएबल्स को लेकर के बिल्कुल कदमों पर डाल सके, लेकिन क्या ये घुटने टेकेगी टीम? बिल्कुल लगता है जरूर, क्योंकि 2025 में जिस तरीके से ओरंगुटैन ने शुरुआत करी है वो अंत भी वैसा ही चाहेंगे। ये साल इस टीम का है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से डेस्ट्रो और डेल्टा इस पूरी कहानी को अलग रख सकते हैं। विस्कॉट काफी करीब, डेस्ट्रो स्मोक के अंदर, आरू की एचपी लो है, ये ऑफ एंगल, ये टॉप टीपीपी, ये सब कुछ बदल सकता है। विस्कॉट ही हैज टू बी द न्यूक्लियस ऑफ दिस एंटायर फाइट, एंड ओरंगुटैन